हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग ESIC UDC फेज़ 3 एग्जामिनेशन में MS वर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। टोटल यहाँ पर 7 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे जिसके बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारी जो ई बुक है यहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख पाओगे। MS वर्ड के जो बेसिक्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेंगे जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाओगे, टोटल 23 यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं। तो 23 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ से 7 पॉइंट ले लेते हैं और इसके अलावा भी और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल ये क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन तो आप लोग सब ने पढ़ ही लिए होंगे, बट फिर भी एक बार हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारी जो ये बुक है यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट के, जो कि हिंदी में भी यहाँ पर अवेलेबल है एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक बाय करना है, डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना है ताकि मैं आपको व्हाट्सअप पर ये ई बुक शेयर कर दूँ। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर सेट है जो कि मैं आपको व्हाट्सअप पर शेयर कर दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यू हैव टू टाइप द एप्लीकेशन गुड विशेष एंड अरेंज द फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले आपको अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है, फॉर्मेटिंग करने के लिए कहा जा सकता है, जो कि बेसिक ये क्वेश्चन होगा। आपको इस तरीके से एक लेटर दिया जाएगा या फिर कोई भी टेक्स्ट दिया जाएगा या फिर कोई भी टेबल दिया जाएगा, उसमें आपको फॉर्मेटिंग करना होगा। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जो बेसिक आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा यहाँ पर आपको लेआउट के बारे में। तो लेआउट जो होगा, आपको जो पेपर का साइज होगा वो आपको यहाँ पर सबसे पहले साइज यहाँ पर चेक कर लेना है। साइज जो होगा वो आपको A4 रखने के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है। इसके बाद में जो ओरिएंटेशन होगा वो यहाँ पर पोर्ट्रेट ही होगा। एंड यहाँ पर मार्जिन जो है यहाँ पर आपको नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड या फिर यहाँ पर कस्टम मार्जिन का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। तो कस्टम मार्जिन में यहाँ पर आपको सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको मार्जिन पर चले जाना है। कस्टम मार्जिन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो भी यहाँ पर मार्जिन सेट की गई है वो यहाँ पर आ जाएगी। बट यहाँ पर आपको कस्टम मार्जिन का नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक जो है एक छोटा सा पॉपअप छोटा विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में एंड राइट में कितनी मार्जिन यहाँ पर आपको छोड़ना है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी जो कि क्वेश्चन पेपर में दी गई है वो यहाँ पर आपको इनपुट करना होगा। गटर लाइन के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, वो भी यहाँ पर आपको छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पर जो आप ओरिएंटेशन देख पाओगे, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट का दिया गया है। मल्टीपल पेजेस जो है किस तरीके से होंगे वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सिंपली ये जो क्वेश्चन में आपको मार्जिन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर टॉप में अगर आपको 2 पॉइंट छोड़ने के लिए 2 सेंटीमीटर छोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली ये जो 1.78 दिख रहा है यहाँ पर आपको 2.00 कर देना है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर बॉटम में भी आपको 2 पॉइंट छोड़ना है तो यहाँ से भी आप इसके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेफ्ट में 3 सेंटीमीटर कर देते हैं एंड बॉटम में भी 3 सेंटीमीटर कर देते हैं। एंड तो 2 सेंटीमीटर हो चुका है, इसको ओके कर देंगे। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो है वो चेंजेस आ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। एंड फॉर्मेटिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन और एक बार पढ़ लेते हैं। क्रिएट ए टेबल एंड एडजस्ट द फॉर्मेटिंग। जो क्रिएट, आपको टेबल क्रिएट करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर जो टेक्स्ट होगा, कोई लेटर होगा, उसे आपको यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है, उसे फॉर्मेटिंग करने के लिए। फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है, फॉर्मेटिंग में एक बार बता दूँ, जो होम टैब पर आपको चले जाना है, ये सारा जो आपको दिख रहा है फॉन्ट, पैराग्राफ, ये आपको सेट करना होता है, जिसे यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको बोल्ड करने के लिए कहा जा सकता है, इसे इटैलिक करने के लिए कहा जा सकता है, एंड द सेम टाइम आपको यहाँ पर अंडरलाइन भी करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन का यूज़ करके ये जो टेक्स्ट है इसी तरीके से आपको इसे फॉर्मेट करने के लिए कहा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मान के चलते हैं अगर ये April 13, 2016 है, इसे आपको बोल्ड, अंडरलाइन एंड यहाँ पर इटैलिक करने के लिए कहा गया। एंड जिस तरीके से आपने ऊपर का जो पैराग्राफ है उसे फॉर्मेट किए है, उसी तरीके से आपको नीचे वाला जो पैराग्राफ होगा या टेक्स्ट होगा उसे फॉर्मेट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड में ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से भी आप इसे क्लिक कर सकते हो
एंड ये जो टेक्स्ट है जिसे आपको अभी फॉर्मेट करना है उसे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। तो जो टेक्स्ट है वो अपने आप ही तब्दील हो जाएगा, जो कि ऊपर में जिस तरीके से टेक्स्ट था जो कि कॉपी करेगा उसमें जो हमने फॉर्मेटिंग की है उसी तरीके से नीचे भी फॉर्मेटिंग हो जाएगा। एंड इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर सिंगल लाइन डबल लाइन के लिए भी आपको स्पेसिंग छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, तो उसके लिए पैराग्राफ के ऑप्शन में ही आपको यहाँ पर दिखेगा लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको जितने पॉइंट यहाँ पर आपको छोड़ना है उतने पॉइंट यहाँ पर आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है 2 पॉइंट छोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पर छोड़ देना है। एंड देन यहाँ पर डियर MS जैक्सन लिखा गया है, तो इसे भी आपको बोल्ड करने के लिए कहा जा सकता है। इसका जो फॉन्ट टाइप है इसे वर्धना करने के लिए कहा जा सकता है। इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर आपको 15 पॉइंट कहा जा सकता है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, टाइप द पैराग्राफ एंड एडजस्ट द फॉर्मेटिंग, जो कि हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने जो पैराग्राफ है उसे टाइप कर लिए है एंड जो फॉर्मेटिंग है वो तो मैंने आपको बता दिया है। पेज मार्जिन के बारे में यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए। पेज मार्जिन के बारे में मैंने आपको बताया, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। तो फिर से हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट में जाएंगे, लेआउट सेक्शन में जाएंगे एंड मार्जिन्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर नैरो, नॉर्मल ये सब बने बनाए दिए गए हैं। एंड कस्टम मार्जिन में जाकर आपको यहाँ पर मार्जिन्स यहाँ पर छोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेज ओरिएंटेशन, जो कि हो चुका है। पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप होगा, वो हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट देख लेते हैं, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ अलाइनमेंट शुड बी डन लेफ्ट राइट सेंटर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे, ये जो यहाँ पर पैराग्राफ लिखा गया है, होम टैब पर आपको आ जाना है एंड इसे जो एडजस्टमेंट करना है आपको, तो यहाँ पर पैराग्राफ के सेक्शन में आप देख पाओगे, ये जो सबसे पैराग्राफ के कॉलम पर आपको दिखेगा, पैराग्राफ के टैब में अलाइंड किया गया, इसे लेफ्ट में, ये सेंटर में अलाइन किया गया है एंड इसे राइट में अलाइनमेंट किया गया है। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे जस्टिफाई भी यहाँ पर किया गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट को जस्टिफाई नहीं पता होता है, तो जस्टिफाई करने पर आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाओगे कि जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो चुका है। ये एक फॉर्मेट होता है जो कि वर्ड में यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसकी जो शॉर्टकट कीज़ भी दी गई है, Ctrl+J अगर आप यूज़ करोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, Ctrl+R का यूज़ करोगे तो जो ये अलाइन है ये राइट में हो जाएगा, Ctrl+E का यूज़ करके इसे सेंटर में अलाइन कर सकते हो एंड Ctrl+L का यूज़ करके आप इसे लेफ्ट में अलाइन कर सकते हो। तो इसे हम लोग लेफ्ट में ही रहने देंगे। आपको ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, 7 नंबर का जो पॉइंट है वो है इंडेंट के बारे में, इंडेंट टू बी डन लेफ्ट इंडेंटेशन एंड राइट इंडेंटेशन। तो काफ़ी कैंडिडेट को इंडेंट क्या होता है यही नहीं पता होता है, तो ये पैराग्राफ में आपको दिखेगा। सबसे ऊपर में आप यहाँ पर देख पाओगे पैराग्राफ के सेक्शन पर डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देख पाओगे, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर टैब का यूज़ करके, जो भी पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ देने के लिए टैब का अगर आप यूज़ करोगे, जो आपके कीबोर्ड में टैब का जो बटन दिया गया है वहाँ पर क्लिक करोगे तो 1.5 यहाँ पर ये आगे बढ़ जाएगा। ये देख पाओगे ये आगे बढ़ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर टैब का यूज़ किए हुए हैं। तो इंडेंट के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कहा जा सकता है कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसे आपको इंडेंट करना है। तो सबसे पहले आपको कर्सर को यहाँ पर लेके जाना होगा एंड पैराग्राफ के सेक्शन में यहाँ पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए कहा जाएगा। तो मोस्टली यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए कहा जाता है, तो इंक्रीज के ऑप्शन पर हम लोग एक बार क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे कि पूरा पैराग्राफ यहाँ पर जो है इंडेंट हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, आगे बढ़ा हुआ है। बट यहाँ पर हम लोग इसे बैक का यूज़ करेंगे तो ये अपने आप ही अपनी जगह पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसे अगर आपको इंडेंट करना है तो आपको टैब का यूज़ करके इसे आगे बढ़ाना है, यानी इसे इंडेंट आपने कर दी है। तो इस डॉक्यूमेंट को आपको सिंपली सेव करना है, तो फाइल के ऑप्शन पर जाकर इसे सेव कर देना है एंड डेस्कटॉप पर आपको इसे सेव करना होगा। तो हम लोग इसे फाइल के ऑप्शन पर जाकर सेव एज कमांड का यूज़ करेंगे एंड दिस पीसी में डेस्कटॉप में हम इसे सेव कर देंगे। जो भी आपको यहाँ पर नाम देना है वो यहाँ पर आपको नाम दे देना है एंड वो नाम से यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पेज को बॉर्डर देने के लिए भी कहा जा सकता है, या फिर एक स्पेसिफिक कोई भी वर्ड होगा इसे आपको जो है बॉर्डर देने के लिए कहा जाएगा, इसे बॉक्स देने के लिए कहा जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली जो भी टेक्स्ट होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बॉर्डर्स का,
तो बॉर्डर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है एंड जिस भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किए हो उसके आउटसाइड बॉर्डर अगर आपको देना है तो यहाँ पर आपको आउटसाइड बॉर्डर का एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन आपको इस टेक्स्ट को जो है सेंटर में अलाइन करने के लिए कहा जा सकता है, तो कंट्रोल E का यूज़ करके आप इसे सेंट्रल में अलाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से दिखेगा। इसमें किस तरीके से आपको पेज को बॉर्डर देना है उसके लिए भी आपको यहाँ पर ही क्लिक करना होगा। सबसे नीचे में बॉर्डर एंड शेडिंग पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा। देन यहाँ पर आपको बॉक्स कर देना है, कितने पॉइंट्स का आपको यहाँ पर विड्थ होगा वो यहाँ पर 3 पॉइंट्स अगर कहा गया तो 3 पॉइंट्स। ये नेक्स्ट जो हम लोग जो सॉल्व करेंगे उसमें ये क्वेश्चन आएगा, तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो जल्दी अपलोड किया जाएगा, उसके लिए आपको मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ एंड कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से कमेंट जरूर से कर देना है। और इस ई बुक को अगर आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 237 नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर दिए गए हैं एंड व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पर और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल शेयर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।